क्या आप कभी अपने भविष्य की चिंता करते हैं? क्या आपके मन में हमेशा यही सवाल होता है कि आगे क्या होगा? क्या भविष्य के डर ने आपके वर्तमान को खोखला कर दिया है? तो आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ वर्तमान में जीने की शक्ति देगी बल्कि भविष्य की चिंता से मुक्त भी कर देगी। यह कहानी श्री कृष्ण की वाणी पर आधारित है जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि पर दी थी। आइए जानते हैं कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य की चिंता से मुक्त किया। महाभारत की युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संजीदा थे। उनका मन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उनकी आंखों में संघर्ष की चिंगारी नहीं बल्कि चिंता और भय था। अर्जुन का दिल यह सोचकर डूब रहा था कि इस युद्ध के बाद क्या होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे क्या मुझे यह युद्ध लड़ना चाहिए? क्या भविष्य में जो परिणाम आएगा वह मेरे लिए सही होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? अर्जुन, तुम भविष्य की चिंता क्यों करते हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो होता है वह मेरे द्वारा निर्धारित है? जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है, उसे सही तरीके से जीना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी भविष्य की चिंता मत करो अर्जुन। मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चिंता और डर हमें केवल अज्ञानता का प्रमाण देते हैं। जब तक हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते तब तक कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में जितनी चिंता है उतना ही तुम अपने लक्ष्य से भटकते हो। अगर तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तो तुम कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाओगे। चिंता केवल भ्रम है। यह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जो नहीं हुआ वह कभी होगा, लेकिन जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भविष्य का कोई भी भय केवल उस समय का निर्माण है जो हम वर्तमान में सोचते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि वर्तमान क्षण ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों का फल तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। तुमने जो किया है वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि तुम हर वक्त भविष्य को लेकर घबराओ। जो हुआ वह तुमसे छीन लिया नहीं गया। जो आने वाला है वह तुम्हारे सामर्थ्य से कहीं अधिक होगा। जीवन में हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए चिंता मत करो, बस अपने कर्मों को सही तरीके से करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारा वर्तमान हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। कभी कभी हम इतने ज्यादा भविष्य के बारे में सोचने में खो जाते हैं कि हम वर्तमान को ही खो देते हैं। हम डरते हैं कि क्या होगा अगर यह गलत हो जाए, अगर वह सही न हो पाए, क्या हम कभी सफल होंगे? ये सारी चिंता हमें सिर्फ मानसिक अशांति देती है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि जब तक हम अपने कर्मों को सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम कभी अपने जीवन में शांति और सफलता नहीं पा सकते। अर्जुन, तुम खुद को और अपने मार्ग को सही समझो। चिंता और भय से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, और जब मन शांत होगा तब हम अपने निर्णयों को सही तरीके से ले पाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा था, जो व्यक्ति बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। वह न तो भविष्य की चिंता करता है, न ही किसी प्रकार के डर से घबराता है। वह केवल वर्तमान में जीता है और यही उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जो आज तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा कर्म है। जो कल होगा वह स्वयं के कारण होगा। चिंता मत करो। यही गीता का सार है, वर्तमान में जीना, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना और परिणामों से मुक्त रहना। तो अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण की वाणी में छिपा है एक गहरा सत्य। चिंता और भय से मुक्ति पाने का रास्ता केवल वर्तमान में जीने में है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन से निकाल देना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमें न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है बल्कि हम अपने जीवन के हर पल को खुशियों और संतोष के साथ जी सकते हैं। आज से हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम भविष्य की चिंता को छोड़ देंगे और हर दिन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करेंगे। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी होगा
वह मुझे ही तय करना है। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। तो मित्रों, अब जब भी भविष्य के बारे में सोचकर चिंता आए तो श्री कृष्ण की इन वाणियों को याद करें और खुद को इस अद्भुत सत्य से जोड़े, जो होगा सो होगा। मेरा काम सिर्फ अपना कर्म करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।